नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हाईकोर्ट से सीएम मनोहर लाल को बड़ी राहत। 2019 के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू। विज बोले इससे अस्पताल की कार्यप्रणाली में आएगा सुधार। हरियाणा के डिप्टी सीएम ने दादा ओपी चौटाला के छुए पैर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत ने लिखा चट्टान से इरादों का साथ। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री और करनाल से विधायक मनोहर लाल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। आज शुक्रवार को हाईकोर्ट की जस्टिस जयश्री ठाकुर ने सीएम मनोहर लाल के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनावी याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान करनाल से सीएम मनोहर लाल के विरोध में खड़े आजाद प्रत्याशी रमेश खत्री ने चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। रमेश खत्री ने अपनी याचिका में कहा था कि मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग किया था। याचिका के अनुसार सीएम मनोहर लाल ने सत्ता का प्रभाव करते हुए मतदाताओं को प्रभावित किया, जिसका निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सका। कोर्ट से इस चुनाव को अवैध मानकर इसे रद्द करने व दोबारा चुनाव करवाने का आग्रह किया गया था। इस मामले में बहस के दौरान सीएम मनोहर लाल की तरफ से एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन कोर्ट में पेश हुए व याचिका में लगाए गए आरोपों को नकारा। सभी पक्षों में तथ्यों को देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि याचिका के आरोप आधारहीन और वे अपने पक्ष में कोई ठोस आधार पेश नहीं कर पाए। इसी के साथ इस याचिका को खारिज करने का फैसला किया गया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के सभी नागरिक अस्पतालों में अब सभी स्टाफ के लिए ड्रेस कोड लागू होगा। इसके लिए बकायदा डिजाइनर से यूनिफॉर्म डिजाइन भी करवाई गई है तथा सभी के लिए यूनिफॉर्म पहनना अब अनिवार्य भी होगा। विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा नागरिक अस्पतालों में ड्रेस कोड के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले विभाग के साथ उनकी एक बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अस्पताल में सभी कर्मचारियों को अपनी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। विज ने प्राइवेट अस्पतालों का उदाहरण देते हुए कहा कि प्राइवेट अस्पताल में जब जाओ तो एक भी कर्मचारी बिना यूनिफॉर्म के नजर नहीं आता, जबकि नागरिक अस्पताल में ये पता ही नहीं चलता कि कौन मरीज है और कौन कर्मचारी है। अनिल विज ने कहा कि ड्रेस कोड से अस्पताल की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और गेटअप भी होगा। विज ने कहा कि ड्रेस कोड सभी के लिए जरूरी होगा। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री अनिल विज के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद स्वास्थ्य विभाग नित नए काम कर रहा है और यह विभाग अब लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। इसी तरह से अब हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में अब ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है। इसके लिए भी विभाग ने बकायदा तैयारी कर ली है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वैवाहिक समारोह में एक बार फिर से अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी फोटो शेयर की है। साथ ही लिखा है कि दादा से बात, आशीर्वाद के रूप में हाथ, मजबूत हौसलों, चट्टान से इरादों का साथ। वहीं आशीर्वाद लेते समय दुष्यंत में दादा ओपी चौटाला दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसे में दोनों की मुस्कान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में दोनों परिवारों में फिर से सुलह हो सकती है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत की यह फोटो वायरल होते ही उनकी पार्टी पदाधिकारियों ने इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कलद विधानसभा के बड़े आबादी वाले गांव बाता में प्राकृतिक खेती व फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के सौजन्य से बाबा राजपुरी डेरे में मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर BR कंबोज मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती की बजाय कृषि को व्यवसाय का रूप देने की सलाह दी, ताकि देश की मिट्टी को अधिक रासायनिक खादों के उपयोग से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि पुराने समय में देश को खाद्य सुरक्षा भी आत्मनिर्भर होने की जरूरत थी, जिसमें पंजाब व हरियाणा ने अपना 40% योगदान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार देश को जैविक खेती की दिशा में अग्रसर करने के लिए अनेक प्रकार के कदम उठा रहे हैं, ताकि छोटे किसानों की माली हालत में सुधार हो सके। फार्मिंग एक कारगर कदम हो सकता है और उसी के लिए भारत सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा इस दिशा में
काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं और चौधरी चरण सिंह राणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा भी अपने सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से यदि आप सिक्किम की बात करें, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न हैं, हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं। पंजाब और हरियाणा ये दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस देश को खाद्य सुरक्षा दी है और निश्चित रूप से इसीलिए इसको धान का कटोरा कहा भी जाता है कि हमें आवश्यकता थी तब हरियाणा प्रांत ने आगे बढ़कर कार्य किया है। आज देश की ये जरूरत है कि हम प्राकृतिक खेती में भी आगे बढ़ें। मुझे पूरी आशा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्रियों के द्वारा जो ये पहल की गई है, इसमें भी हरियाणा अपना पूरा योगदान देगा। करनाल की राज रेजिडेंसी में चौथी मंजिल से संदिग्ध हालातों में एक युवक ने कूदकर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। करनाल की राज रेजिडेंसी के 212 नंबर फ्लैट में ये युवक 2 माह से रह रहा था। मृतक की पहचान हिमाचल प्रदेश निवासी रीवशव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रात करीब 1 बजे सीढ़ियों में ऊपर नीचे चढ़ने की आवाजें आ रही थी। आशंका जताई जा रही है कि 2-3 लोगों की आवाजें सीढ़ियों से आ रही थी। मृतक की शर्ट छत पर मिली है। वहीं पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है कि युवक ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या हुई है। तो इसने जो उसका साथी है कोई धीरज, जो इसी कंपनी से काम करता है, पीडी लाइट कंपनी से, जिसने बताया कि इसका नाम ऋषभ राणा सनो मदन लाल राणा वासी हिमाचल कांगड़ा का रहने वाला है, जो ये आया जे बतौर सेल्समैन इस कंपनी में काम करता था। जिनको उसके पेरेंट्स से गए उसकी बात हो चुकी है और उन्होंने उसको सूचित कर दिया, वो वहाँ से चल पड़े हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से सूचना मिली है, बाप के सामने जो ऊपर से इसके जो रूम का भी थोड़ा मुआयना किया है, रूम में भी जिस तरह से ये बैठा था, जिस तरह से 2 मोबाइल रूम के अंदर रखे हैं, उसके हाथ का कड़ा भी इसके रूम में है। ऊपर जो फिर 4th फ्लोर पर रूम पर जाकर के देखा है, वहाँ पर एक शर्ट जो नीचे गिरी हुई है, एक मोबाइल वहाँ रखा है। रूम में खाने पीने का सामान भी पड़ा है, खाने पीने का बोतल भी पड़ी है और गिलास भी पड़ा है। ये तो अभी जो सोसाइटी के मेंबर भी है, जिनके बीच में जो जांच चल रही है और जो इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, उसके बारे में क्लियर किया जाएगा। अभी तो जो लेडीज के सामने भी पूछा है कि इसने कहा कि करीब 1 बजे के पास आवाज आई है, तो आवाज वो 1 बंदे की है या 2 बंदे की या 3 बंदे की है, किसकी भी एनीवे, तो वो तो वही क्लियर करके हो सकता है। रोहतक जिले के गांव वाली में देर शाम हुई एक शख्स की गोली मारकर हत्या मामले में मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर रोहतक से भिवानी और दिल्ली से हिसार सड़क मार्ग को जाम कर दिया। वहीं पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव वाली में रहने वाले बलराज नामक व्यक्ति को किसी ने गोलियां मारकर हत्या कर दी है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव की शिनाख्त की तो मृतक के शरीर पर करीब 8 राउंड फायरिंग के निशान मिले। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रोहतक भेज दिया और उसके बाद पुलिस ने पीछे के डॉक्टरों के बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। लेकिन हत्या के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। कल गांव बाली में ये बलराज एलियस पप्पू ये शराब के ठेके पे आया था शाम को तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे, और अननोन आदमियों ने इसको गोली मार के हत्या कर दी इसकी। सर कुछ परिवार वालों ने बताया कोई रंजिश नहीं, कोई रंजिश नहीं है किसी के साथ। प्राथमिक जांच में अभी तक क्या समझ? अभी सीसी फुटेज वगैरह वो चेक की जा रही है। प्राथमिक जांच में यही आया कि इसके कम से कम 7-8 बुलेट लगी हुई है और इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। आज परिवार वालों ने रोड जाम भी किया था? हाँ जी, रोड जाम किया था। तो आश्वासन क्या दिया गया? आश्वासन ये भी जल्दी से जल्द मुलजिमों की जल्दी से जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। कुछ पहचान हुई सर? नहीं, अभी तक कोई पहचान नहीं हुई। अज्ञात के खिलाफ में कुछ कितने लोग थे? नहीं, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। अभी तफ्तीश जारी है। तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करवाया जा रहा है। हाँ, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है बोर्ड के द्वारा। गांव चौरपुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक का शव पशुओं के बाड़े में पेड़ से लटका हुआ मिला। घटना की सूचना पुलिस व एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया। जानकारी के अनुसार मृतक गुरविंदर शाम के समय खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकला था, लेकिन इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। सुबह बाड़े में उसका शव पेड़ से लटका मिला। आज सुबह खबर मिली थी जी, वो एक व्यक्ति अपना पेड़ पर लटके हुआ चौरपुरा गाँव में। चौरपुरा से जो तानसेन सड़क
ट्रक जाती है ना, इस पॉइंट का पितरों का थान है जी जी उस पर चढ़ का उसने 80 से 85 रुपये लिए। जी तो फिर अपना सुनवाई के बयान लिखे साड़ी को खाई उसमें से रात को कहाँ का घर से निकलिया घर नहीं गया। फिर सुबह आज उन्होंने देखा अपना विधायक बलराज कुंडू की जन जागृति यात्रा का 16वां दिन है। ये जन जागृति यात्रा कलैत विधानसभा के गांव किठाना से तारागढ़, किसान बालू, वजीरखेड़ा होते हुए रात्रि ठहराव के लिए केलरम गांव में पहुंचेगी। कैथल जिले में भी बलराज कुंडू की यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। वहीं यात्रा में जनता के उत्साह व हौसले को देखते हुए कुंडू खुद भी गदगद नजर आए। जो आपकी ये यात्रा है, इसके पीछे आपका मकसद क्या है? मकसद इस प्रदेश के लोगों को जगाना, मकसद है इस प्रदेश के युवा की भागीदारी राजनीति में करवाना। आज जिस प्रकार के हालात प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और परेशान है। आज युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। आज जो है खिलाड़ी सड़कों में है, कर्मचारी सड़कों में है, किसान बदहाली की हालत में जी रहा है। आज प्रदेश के सरपंच आज प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और परेशान है। तो इस सारे माहौल को देखकर सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना और व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोगों को तैयार करना, यही मेरा उद्देश्य है। ये व्यवस्था परिवर्तन की चिंगारी जन जागृति यात्रा के माध्यम से आज पूरे प्रदेश में फैल चुकी है। करनाल के पिंचोरिया गांव के एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने सुबह फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आज सुबह जैसे ही परिवार काफी देर होने के बाद उसको कमरे में उठाने के लिए गए तो वह फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला, जिससे उसकी मौत हो चुकी थी। परिवार वालों ने देखकर गांव के सरपंच को फोन किया और गांव के सरपंच ने मौके से पुलिस को फोन किया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को फंदे से उतारा, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया। एफएसएल की टीम ने मौके से तथ्य भी जुटाए। हमें सूचना मिली थी कि पिचोड़िया में मेर सिंह नाम के व्यक्ति ने फांसी ले ली है। तो फिर हम उसी सूचना पे पहुंचे तो वहाँ एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। तो अभी क्लियर नहीं हो पाया है अभी किस कारण से उन्हें फांसी ली है। जैसे ही क्लियर होगा तो उससे अपना पर्चा फांसी कमरे के अंदर लगाया अपने घर में। हाँ जी। तो क्या काम करता था? वो ड्राइविंग का काम करता था, ड्राइवर था वो। तो कब लगाई फांसी? ये नहीं पता, लेकिन शाम को लगाई है, सुबह लगाई है। अभी तक इसका क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन शाम को ही लगाई है उसने शायद फांसी। पोस्टमार्टम के लिए लाया गया? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है, अभी रखे हैं पोस्टमार्टम के लिए। कार्रवाई अभी देखते हैं, अभी इनके अपना बयान लिखवा लेते हैं तब पता लगेगा अभी क्या कार्रवाई चाहते हैं, वो उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।